और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत उमराव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक राय हमारे साथ प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। एमएच खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीएसपी के प्रवक्ता हैं। रमनीश वत्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। अभिषेक राय, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। सीएम योगी ने सीधा हमला बोला है। दो बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं कि बीते 15 साल में जितनी नियुक्तियां की गई हैं उससे ज्यादा हमने 4.5 साल में की हैं, और इससे पहले की सरकारों में घर भरे जाते थे पार्टियों के और सरकार से जुड़े हुए लोगों के। अभिषेक राय, आपको आवाज मिल पा रही है? मेरा सवाल आपसे ही है। ठीक है, अभिषेक राय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है शायद। प्रशांत उमराव जी, मैं आपके पास आ जा रहा हूं। सीएम ने जो कुछ कहा उस पर मैं रिएक्शन लूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का और पूरे विपक्ष का कहना है कि अब जो आपने 4.5 साल में नहीं कुछ किया, तो चुनाव आते आते ये 2-4 भर्तियां निकालकर 2-4 लोगों को नियुक्ति पत्र देकर कुछ नहीं होने वाला है। 4 सालों में 4.5 लाख नौकरियां देने का काम किया है। 1.5 लाख के करीब पुलिस में और इसी तरह शिक्षा विभाग में नौकरियां देने का काम किया, अन्य विभागों में नौकरी दी गई है। और सबसे मुख्य बात इसमें है कि भ्रष्टाचार मुक्त नौकरियां देने का काम किया गया है। किसी एक वर्ग को नौकरी देने का काम नहीं किया गया है। फेयर एग्जाम हुआ है, फेयर उनको नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। और जब जिस विभाग के नियुक्ति पत्र बांटे गए, योगी जी ने रैंडमली अभ्यर्थियों से बात की है और सब नहीं बोला कि हमने किसी को पैसा नहीं दिया। बिल्कुल पारदर्शी और ईमानदार तरीके से भर्तियां हुई हैं। जबकि पिछले कार्यकाल में हमने देखा था समाजवादी पार्टी के कि केवल सैफई से लिस्ट आती थी, सैफई, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, ये 4-5 जिलों के लोगों को भर्ती की जाती थी। एक ही टाइटल के लोगों की भर्तियां की जाती थी। ठीक है, अभिषेक राय से हमारा संपर्क हो गया, जवाब ले लेते हैं उनसे। अभिषेक राय, 2-4 जिलों के लोगों की भर्तियां होती थी, पिछली सरकार से जुड़े लोगों के घर भरे जाते थे, और साथ ही साथ जो आप लोग 15 साल में नहीं कर पाए वो 4.5 साल में किया गया। जवाब दीजिए। अमित जी, हम लोग की तरफ बड़ी कहावत है, किसान खुद के भंडारी बन। किसान का मतलब समझते हैं आटा, और योगी जी यही काम कर रहे हैं। योगी जी ने पिछले 4.5 साल में जो भी काम किया वो भंडारी अगर काम किया होता तो आटा पूर्ति की जरूरत नहीं बनती और भंडारी बनने की जरूरत नहीं होती। हर चैनल, हर अखबार में ये अपने विज्ञापन दिखा रहे हैं और उस पर जनता हंस रही है। जनता को हकीकत पता है। गलती से केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं होते तो ये कहते उत्तर प्रदेश की जीडीपी भारत से भी ऊपर है, और उत्तर प्रदेश में उससे ज्यादा रोजगार दे दिया है। ये तो गनीमत है। जुमले सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन झूठ बहुत खूबसूरत होता है और सच्चाई उतनी कड़वी है। तो सबने देखा। अभी इनकी टीम 11 के बाद अब टीम 9 आ गई है, जो मीठे मीठे गुलगुले बना के दे रही है और सबको आंकड़ों में लपेटने का काम कर रही है, और ये अपनी आत्ममुक्ता में के शिकार हो गए। वह दिन दूर नहीं जब महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना से हुई बेहिसाबी से पीड़ित लोगों की मौत इस प्रति निद्रा होने वाली सरकार से इनसे जवाब मांगेगी। इनके पास सिर्फ आंकड़े और जुमले हैं, बताने के लिए कुछ नहीं। आज ये प्रशांत उमराव, आप जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद एमएच खान साहब के पास जाऊंगा। प्रशांत उमराव, देखिए, हमने जितने भी नियुक्तियां की है 4.5 साल में, फेयर नियुक्तियां की गई, 4.5 लाख नियुक्तियां दी गई हैं। जबकि पिछली सरकारों में देखा गया था किस तरीके से भ्रष्टाचार होता था। सैफई से लिस्ट आती थी और 4 जिलों के और एक ही टाइटल के लोगों को नियुक्तियां दी जाती थी। लोक सेवा का नाम तक अभ्यर्थियों ने चेंज कर दिया था। हमारे भ्रष्टाचार नहीं है, किसी एक व्यक्ति, किसी एक वर्ग को नौकरी देने का काम नहीं किया। हमने सबको समान रूप से जाति धर्म का बिना भेद किए हुए सबको नौकरियां देने का काम किया गया है। और चाहे कोविड काल में जो उत्तर प्रदेश का काम है, आईआईटी ने उसको तारीफ किया है, विदेशी संस्थाओं ने तारीफ किया है। आज 13 करोड़ से अधिक टीके लग चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और सबसे देश में सबसे कम जो है एक्टिव केसेज उत्तर प्रदेश में है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम दूसरे नंबर पर हैं। अर्थव्यवस्था के मामले जो अखिलेश जी गए थे 7वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था, आज दूसरे नंबर पर है। अखिलेश जी ने जब लास्ट बजट अपना 10 लाख करोड़ का पेश किया था, योगी जी ने अपना 21.5 लाख करोड़ का पेश किया है। हम हर मामले में डेवलप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से आगे हो रहा है। जो पीछे हमारा जो पिछड़ा प्रदेश था, अब वो कदम से कदम मिलाकर के पूरे देश के साथ चल रहा है। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आप शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, और नौकरियों के जो आंकड़े हैं वो सिर्फ कागजों पर हैं। एमएच खान साहब, जिन 15 सालों का जिक्र सीएम योगी ने किया है उसमें आपकी भी सरकार थी, तो उनका यह कहना है कि जो 15 साल में नहीं हुआ, 15 साल में जितने लोगों को नौकरी दी गई उससे कहीं ज्यादा हमने 4.5 साल में दे दिया। ये झूठ का पुलिंदा है। और देखिए, भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई मुख्यमंत्री आपको दे रहा है नियुक्ति पत्र। इसका मतलब साफ साफ हो गया कि आपने काम नहीं किया है। 1-2 नियुक्ति पत्र देने से 4.5 लाख या 2 करोड़ नौकरियां थोड़े मिल जाएगी। 2 करोड़ नौकरियां का वादा किया था आपने,
15-15 लाख रुपया खाते में डालने का कहा था आपने। झूठ का पुलिंदा लेके आए हैं। टीवी में, अखबार में खाली ये झूठा विज्ञापन चल रहा है। झूठों की सरकार है, तो इसमें आप कुछ कह नहीं सकते। जितना झूठ बोलना चाहे बोले, जनता इसको समझ रही है। जनता समझ रही है कि महंगाई सर पे कितनी बढ़ी हुई है, डीजल पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया है, जीना मुहाल हो गया है, रसोई गैस का दाम बढ़ गया है, 1000 रुपया हो गया है। तो ये सब चीजें मुद्दा है। कानून व्यवस्था देखिए, हाथरस कांड से लेकर के और लखीमपुर खीरी कांड तक की सारी समस्याएं हैं। सब पे ये फेल है, कानून व्यवस्था में फेल है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। और इनको याद नहीं है, बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में जमुना एक्सप्रेसवे बना, नहीं बना। बहन कुमारी मायावती शासनकाल में गंगा एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखा गया, नहीं रखा गया। बताएंगे ये कहाँ? बलिया में अभी पट लगा हुआ वहां पर। ठीक है प्रशांत जी, आप जवाब देना चाहते हैं? सवाल इस बात का है कि आप लखनऊ में खड़े होइए, 1090 चौराहे पे खड़े होइएगा तो विकास दिखेगा। बहन कुमारी मायावती जी ने द्वारा किया गया। आपने हाथी लगाने का काम किया कि सड़क नहीं देखा तुमने भाई? चश्मा लगा लो, सड़क देख लो, पुल देख लो, सड़क देख लो भाई, चश्मा लगा लो। हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और सड़क भी देख लो। 1090 चौराहे पर कूड़ा फेंका जाता था। बहन कुमारी मायावती जी ने कूड़ा फटवा करके वहां पर स्मारक बनवाया महापुरुषों के नाम पर। आप उसको भी हंसी मजाक उड़ाना चाहते हो। आज 1090 का इस्तेमाल तुम ही कर रहे हो भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1090 का इस्तेमाल कर रही है। बहन कुमारी मायावती जी का बनाया हुआ है। मैं रमनीश वत्स के पास जाऊंगा। रमनीश वत्स, ठीक है, मैं आऊंगा आप लोगों के पास। रमनीश वत्स, आप बताइए कि कौन कितना कामयाब हो पा रहा है लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाने में? क्या सरकार जो बार बार कह रही है कि 4.5 साल में हमने इतने लाख लोगों को नौकरी दी है, जो पिछली सरकारों ने नहीं किया हमने कर दिया, क्या ये बात लोगों तक पहुंच पा रही है, या फिर विपक्ष कामयाब हो पा रहा है लोगों को बताने में कि सरकार जो कह रही है झूठ कह रही है? देखिए, बिल्कुल, जैसे काम जो है ना, यदि जनता में आप जाते, सरकार ने यदि काम किया है, सुविधाएं दी हैं, तो बोलता है, क्योंकि आप इसको छुपा नहीं सकते। जैसे आपने देखा कि 1947 से लेकर के 2017 तक मात्र 2 एक्सप्रेस यूपी में थे, और आज आप देखिए 5 यूपी में एक्सप्रेस पे हैं और 2-3 में काम भी चल रहा है। तो ये तो सरकार ने काम किया। यूपी आप देखिए कि कोरोना काल में जब पूरी दुनिया पूरी तरह से त्रस्त थी, लेकिन फिर भी यूपी में काफी अच्छा काम हुआ था। और आप देखिए कि बहुत सारे दूसरे राज्यों से भी छात्रों को लाने की जब बात थी, तो यूपी सबसे, योगी आदित्यनाथ सबसे आगे आए। फिर बात करते हैं सपा और बसपा, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। चोर चोर मौसेरे वाली भाई की बात है। आपने देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, कैग का रिपोर्ट क्या कहता है, 2019 में खुलासा किया था कि सपा और बीजेपी, बसपा की सरकार, जब बसपा की 2008 और 9 और जब उनकी सरकार, सपा की जब सरकार उसके बाद दूसरी बार आई 2012 से 17 के बीच में, तो 24,805 करोड़ का घोटाला हुआ था। ये आबकारी विभाग की बात मैं कह रहा हूं, इसके अलावा भी बहुत सारे घोटाले हुए थे, ये कैग का रिपोर्ट कहता है। और ये 97,000 करोड़ जो है दूसरे विभाग में भी घोटाला हुआ था, वो सपा की सरकार में। अब बसपा की बात करते हैं, तो बसपा तो आप तो जग जाहिर है कि मूर्तियों में, हाथी की जब मूर्तियां बनाई जा रही थी, तो आप 6 लाख की मूर्तियां 30 लाख में बनाई जा रही थी। तो आप ये देखिए, घोटाला जो है, इसके पहले कांग्रेस की नीति को अपनाया इन दोनों ने, सपा और बसपा। और सपा और बसपा क्या बात करेंगे, आप तो एक परिवार और वंशवाद की परिपाटी को लेकर के आगे चलते हैं। अखिलेश यादव के अलावा कोई अध्यक्ष तो बने नहीं, लेकिन बीजेपी में आप देख सकते हैं कि एक संघीय ढांचा के अंतर्गत चलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ ही सर्वोसर्वा, योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जो बहुत सारे जो नेता हैं, 2017 में आप चुनाव में गए थे, तब आपकी पार्टी का नारा था काम बोलता है। आपने जो कुछ किया था आप उसी के आधार पर लोगों के बीच गए थे। आज अगर वही मौजूदा सरकार कर रही तो आपको गलत क्या लग रहा है? बिल्कुल कुछ रहा था, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह ज्यादा बोल रहे थे, ना कि आप न्यूट्रल की तरह बोल रहे थे। आप एनालिसिस निकाल के देख लो, कैग की रिपोर्ट निकाल के देख लो। कुंभ मेले पे आपने नई टिप्पणी करी, जिसमें कैग की रिपोर्ट आई है कि कुंभ मेले में भी उसे अर्ध कुंभ को महाकुंभ बना के उसमें भी घोटाला किया गया। तो साहब, निष्पक्षता से अपनी राय रखें। सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट है।
तो आप बायस ओपिनियन रखेंगे, जनता सब समझती है। जनता जो है जवाब देती है, और चुनाव में जब आप जाएंगे तो जनता आपको अच्छे तरीके से जवाब देगी कि अखिलेश यादव के अलावा कोई अध्यक्ष क्यों नहीं। आपने अपने चाचा को तक नहीं छोड़ा, शिवपाल यादव को पूरी तरह से बाइकआउट कर ठीक है दिया। प्रशांत आपने उमराव, मुलायम सिंह यादव, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, आप ये बताइए क्या वाकई में जो आंकड़े आप प्रस्तुत कर रहे हैं हर रोज, चाहे वो नौकरियों के हों, मेडिकल कॉलेज को हों, स्कूल के हों, या फिर कोविड में जो कुछ काम सरकार की तरफ से किया गया, वो लोगों तक पहुंच पा रहा है क्या? या फिर विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, जो आशंका पैदा कर रहा है, वही आशंका लोगों के मन में भी पैदा हो रही है? हमारे आंकड़े बिल्कुल सही है। कोविड में जो हमने काम किया, विदेशी संस्थाओं से लेकर आईआईटी ने उस पे स्पष्टीकरण दिया। आईआईटी ने बोला कि उत्तर प्रदेश ने सबसे अच्छा काम देखा। आप केरला के कोविड के आंकड़े देख लीजिए, 3.5 करोड़ जनसंख्या वाले राज्य के, राजस्थान के देख लीजिए 7 करोड़ जनसंख्या वाले राज्य को, 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वाले कोविड के आंकड़े देख लीजिए। आज उत्तर प्रदेश में सबसे कम एक्टिव केसेज हैं, 13 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन की लग चुकी है। और जो प्रबंधन कोविड का उत्तर प्रदेश ने किया, इतनी बड़े राज्य होने के बावजूद, चाहे बाहर से छात्रों को लाने वाला हो या वैक्सीन का मामला हो, स्वास्थ्य सुविधाओं का, ठीक है सर, समय हमारे पास इतना ही था, लेकिन अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं युवाओं से कि बीजेपी हटाओ नौकरी पाओ, तो देखना होगा कि